जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस बीपीएससी घटना चक्र सीरीज में, जिसमें लोग पूर्वावलोकन कर रहे हैं हल प्रश्न पत्र समान अध्ययन। ये हमारा चौथा वीडियो लेक्चर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने पहले के 4 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए से जरूर देखिए। पहले के 2-3 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय इतिहास का तीनों पाठ कर लिया था। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। फिर हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था कर लिया था पूरा। आज हम लोग शुरू करेंगे समान भूगोल, जिसमें पहले विश्व का भूगोल फिर भारत का भूगोल, इस तरह से शुरुआत करेंगे। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। और जो भी हम वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के बीपीएससी एग्जाम या फिर बिहार टीचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन लोगों तक इस वीडियो को खास करके पहुंचाएं, क्योंकि उनके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। और क्योंकि बीपीएससी में कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने का बहुत चांस रहता है। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं और आप भी अपना रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा बार करें, ताकि आपका भी रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे चैप्टर से। आप लोग कमेंट सेक्शन में हम जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इसे कितने लाभान्वित हुए। और ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे, ताकि हमें पता चले कि कौन से क्षेत्र को ज़्यादा ध्यान देना है और किस क्षेत्र की ज़्यादा आवश्यकताएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक समान भूगोल पहला है, जिसमें विश्व का भूगोल। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा निहारिका। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका नहीं है। बाकी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह इसके भाग हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो सी हो जाएगा कोपरनिकस। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोपरनिकस। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का समय लगता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 88। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 88। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है वह कौन सा? तो यह हो जाएगा सप्तऋषि, ए ऑप्शन। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सप्तऋषि। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बुध। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बुध। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शुक्र। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शुक्र, विनस। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विनस। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, सी ऑप्शन हो जाएगा 8 मिनट। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, सी ऑप्शन हो जाएगा 8 मिनट। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है कितना? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 365.25 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है लगभग, बी ऑप्शन 365.25 दिन। पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ? तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है कहाँ? तो बी ऑप्शन 23 डिग्री अक्षांश के पास। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शनि। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शनि। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगाता है कितना समय? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 29.5 वर्ष। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगाता है कितना? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 29.5 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लगाता है कितना? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 84 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 वर्ष लेता है। जियोडेसी वह वैज्ञानिक है जो संबंधित है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका पृथ्वी के आयाम की माप से। जियोडेसी वह वैज्ञानिक है जो संबंधित है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी के आयाम के माप से। किस स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है कहाँ से? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है कहाँ से? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर से होकर। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका। सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांश लंबाई वाली सीमा देश है कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चिली। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अधिकांश लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चिली।
निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ब्रुनोई। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ब्रुनोई। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जापान। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जापान। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा होन्शु। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा होन्शु। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा डेनमार्क। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा डेनमार्क। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ए वेगनार। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ए वेगनर द्वारा। अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? तो आइए देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन है 1, 2 और 4। मतलब एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, और फिर ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। और चौथा नंबर है जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होती है, ड्रमलिन ग्लेशियरों की क्रिया से उत्पन्न होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। यहाँ पे विवरण आप लोग पढ़ सकते हैं पूरा। माउंट एटना है क्या? तो एक ज्वालामुखी, सी ऑप्शन। माउंट एटना है क्या? एक ज्वालामुखी, सी ऑप्शन। मौना लोआ उदाहरण है किसका? तो ए ऑप्शन सक्रिय ज्वालामुखी का। मौना लोआ उदाहरण है किसका? तो ए ऑप्शन सक्रिय ज्वालामुखी का। वर्ष 2004 में हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूबे गए अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोग की मौत की घटना उतारा। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फिर से देख लेते हैं। वर्ष 2004 में हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंपीय सुनामी ने समुद्र में डूब गए अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतारा। तो यह बिल्कुल गलत ऑप्शन है। बाकी ए, बी और डी सही ऑप्शन है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत। विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एंडीज। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एंडीज। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मध्य अफ्रीका और प्रशांत प्लेट के बीच। कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? तो मध्य अफ्रीका और प्रशांत प्लेट, ए ऑप्शन। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग यहाँ विवरण में पढ़ सकते हैं इसे। किलिमंजारो है एक, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आग्नेयगिरी वोल्केनो। किलिमंजारो है क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आग्नेयगिरी वोल्केनो। गोबी का मरुस्थल है, ए ऑप्शन चीन में। गोबी का मरुस्थल है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चीन में। जोहानिसबर्ग विख्यात है किसके लिए? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण खनन हेतु। जोहानिसबर्ग विख्यात है किसके लिए? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण खनन हेतु। निम्न में से कौन सा एक स्थलरूप देश है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हंगरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरूप देश है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हंगरी। इसराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं किससे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ। इसराइल की उभयनिष्ठ सीमा किसके साथ है? तो लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र के साथ, ए ऑप्शन। संसार का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पामीर। संसार का छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पामीर। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, सी ऑप्शन हो जाएगा 2/3 भाग। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, सी ऑप्शन 2/3। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थल कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा मध्य महासागरीय कटक। डी ऑप्शन मध्य महासागरीय कटक।
गल्फ स्ट्रीम है क्या, तो बी ऑप्शन हो जाएगा एक महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो बी ऑप्शन एक महासागरीय धारा। ग्रैंड कैनियन है क्या, तो ए ऑप्शन हो जाएगा एक खड़ग या गॉर्ज। ग्रैंड कैनियन क्या है, तो एक खड़ग गॉर्ज। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है कहाँ, तो ए ऑप्शन हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है किसके द्वारा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ, तो बी ऑप्शन प्रशांत महासागर में। स्वेज नहर जोड़ती है किसे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर जोड़ती है किसे, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। पनामा नहर जोड़ती है किसे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर और अंध महासागर से। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा कहाँ, तो ए ऑप्शन हिंद महासागर से चीन महासागर तक। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। ओजोन परत बताती है क्या, तो डी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपरी वायुमंडल की परत। ओजोन परत बताती है क्या, तो डी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपरी वायुमंडल की परत। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितना है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 10 से 20 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितना है, तो ए ऑप्शन 10 से 20 किलोमीटर। काहिरा के समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे अतः यह स्थित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है अतः यह स्थित है कहाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 22 दिसंबर। महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा विवर्तनीय क्रिया से। महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो बी ऑप्शन विवर्तनीय क्रिया से। बलन क्रिया किसका परिणाम है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल का। बलन क्रिया किसका परिणाम है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल का। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला, ए ऑप्शन अल्पास। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला, ए ऑप्शन अल्पास। तकला मरुस्थल अवस्थित है कहाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा चीन में। तकला मरुस्थल अवस्थित है कहाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा चीन में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा लेबनान। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा लेबनान। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा पम्पास। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा पम्पास। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिडनी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिडनी। 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हिंद महासागर। 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है, तो बी ऑप्शन हिंद महासागर। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, तो बी ऑप्शन भूमि। अरब सागर में पानी की औसत खारापन कितना है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 35 पीपीटी। अरब सागर में पानी की औसत खारापन कितना है, तो बी ऑप्शन 35 पीपीटी। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मृत सागर। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा मृत सागर। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बी ऑप्शन अमेजन। निम्नलिखित नदियों और उनके शहरों को मेल बनाइए। तो यहाँ पर मैच करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए देख लेते हैं। रोटरडैम हो जाएगा राइन नदी, पेरिस हो जाएगा सीन नदी, बुडापेस्ट हो जाएगा, डेन्यूब नदी और वाशिंगटन हो जाएगा पोटोमैक नदी। सी ऑप्शन 3142 3142 यहाँ पे देखिए मिला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। हिंद महासागर और लाल सागर में कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बब अल मंदेव। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बल्ब अल मंदेव। सुमेलित करने के लिए फिर से दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 4312। आइए मिला लेते हैं। अत्यधिक गर्म सहारा, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी और अत्यधिक सूखा चिली। 4312 यहाँ पे देखिए मिला हुआ, आप लोग इसे चाहे तो देख सकते हैं। अगला, किसी मिट्टी में केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावी होती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा चिकनी मिट्टी। किस मिट्टी में केशिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावी होती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा चिकनी मिट्टी। विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा चीन। विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा चीन। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सोना खनन। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सोना खनन। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा चीन। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा चीन। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा वेनेजुएला।
तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वेनेजुएला। कोयला का सामान्य प्रकार क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिटुमिनस। कोयला का सामान्य प्रकार क्या है? तो ए ऑप्शन बिटुमिनस। ऊर्जा के वाणिज्यिकरण स्रोतों में विशुद्धता शामिल होती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ऊर्जा के वाणिज्यिकरण स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लंदन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लंदन। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है क्योंकि बी ऑप्शन हो जाएगा विकिरण के कारण। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा विकिरण के कारण। मानसून का निवर्तन इंगित होता है किससे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 तीनों से, मतलब साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। मानसून का निवर्तन इंगित होता है किससे? तो साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान बढ़ने से। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 तीनों। निम्नलिखित में से किस युग का मिलान सही है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र गजर के साथ वर्षा मध्याय में। यह सही है, बी ऑप्शन। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पंपास। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पंपास। अफ्रीका का मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कांगो। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कांगो। पिग्मी निवासी कहाँ के? तो अफ्रीका के। पिग्मी निवासी कहाँ के? अफ्रीका के। एस्किमो निवासी कहाँ के? तो कनाडा के, ए ऑप्शन। एस्किमो निवासी कहाँ? तो कनाडा, ए ऑप्शन। एस्पेरांटो है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। एस्पेरांटो क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चीन। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चीन। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चीन। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पैदा होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चीन। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ईरान। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ईरान। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चीन। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरब। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरब। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कजाकिस्तान। टिन मिलता है कहाँ? तो ए ऑप्शन इसका है प्लेसर निक्षेप में। टिन मिलता है कहाँ? तो प्लेसर निक्षेपों में। मृदा संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें, डी ऑप्शन हो जाएगा मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें, डी ऑप्शन, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, ए ऑप्शन, चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, ए ऑप्शन, चूना पत्थर होता है। पृथ्वी पर घने डेंस वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विषुवतीय रेखा के पास। पृथ्वी पर घने या डेंस वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विषुवतीय रेखा के पास। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, यह हो जाएगा दूसरा नंबर। लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक, सॉरी चौथा नंबर होगा पेरिस से वारसा, ए का 4। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे पेरिस से वारसा तक। ट्रांस इंडियन रेलवे, यह हो जाएगा ब्यूनस आयर्स से वालपेरोजो तक। ट्रांस इंडियन रेलवे ब्यूनस आयर्स से वालपेरोजो तक। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, यह हो जाएगा लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक। फिर ओरिएंटल एक्सप्रेस हो जाएगा पेरिस से इस्तांबुल तक। बी ऑप्शन 4 3 2 1, बी ऑप्शन 4 3 2 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कैनबरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कैनबरा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन का नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सैंटोस। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सैंटोस। पर्यावरण किससे बनता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब
जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी से। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की कमी से। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से। अब भारत का भूगोल शुरू होता है। यहाँ पे विश्व का भूगोल समाप्त हो गया। पहला प्रश्न है भारत का भूगोल। मगर इसे शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। भारत का भूगोल। भारत विस्तृत है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। 4 डिग्री 8 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी बी ऑप्शन संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी बी ऑप्शन संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। भारतीय प्रामाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है कितना? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्लस 5.5 घंटा। भारतीय प्रामाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्याह्न समय GMT में अंतर पाया जाता है कितना? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्लस 5.5 घंटा। हुंडो प्रपात निर्मित है किस पे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडो प्रपात निर्मित है किस पे? तो सी ऑप्शन स्वर्णरेखा नदी पर। भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गार्डविन ऑस्टिन। भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गार्डविन ऑस्टिन। हिमालय में रेखा निम्न के बीच होती है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो सी ए ऑप्शन हो जाएगा 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सोनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था कब? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सोनोजोइक में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुआ कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सोनोजोइक महाकल्प में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुआ कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सोनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एक अग्र गंभीर। छोटा नागपुर पठार क्या है? तो एक अग्र गंभीर है, ए ऑप्शन। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसमें कौन सा सही है यह देखना है। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, यह बिल्कुल सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई, यह बिल्कुल सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई, यह भी बिल्कुल सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ, यह बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 1, 2 और 3। चौथा नंबर ऑप्शन इसमें गलत था। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भुवन पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भुवन पहाड़ियाँ। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, किसका खनिज है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा टाइटेनियम का। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप से विकसित है, किसका खनिज है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा टाइटेनियम का। भारत की तटरेखा है तो यहाँ पर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट खाली स्थान कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सह्याद्री। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट खाली स्थान कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सह्याद्री। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? एक प्रबाल उत्पत्ति का है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, ए ऑप्शन प्रबाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 36। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो सी ऑप्शन 36। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह बी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह बी ऑप्शन महाराष्ट्र का अंग है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कौन से? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल पर्वत। कन्याकुमारी से सटी पर्वत कौन सी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल कार्डेमम पर्वत। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं कौन से? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल से 12वां राज्य कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल से 12वां राज्य कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। भारत में निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी भारत में। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी भारत में।
निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो डी ऑप्शन इसमें गलत है। टोडा केरल यह गलत है, बाकी तीनों सही है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा टोडा केरल यह बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों सही है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा देवप्रयाग। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा देवप्रयाग में। भारत में यारलुंग जांगवे नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। भारत में यारलुंग जांगवे नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एवं महानदी कृष्णा एवं कावेरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा एवं कावेरी। डी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। सोन और गंगा नदी की संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पटना। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पटना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरकाशी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरकाशी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थल है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लेह। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थल है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लेह। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता के कारण है क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, सी ऑप्शन। भारत में की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किससे? तो सी ऑप्शन दक्षिण पश्चिम मानसून से। दुमट्टी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सभी प्रकार के कण, मतलब बलुआ कण, पांसु कण और चिकना कण। दुमट्टी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो बलुआ कण, चिकना कण और पंसु कण तीनों मिलता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सभी प्रकार के कण। पौधों का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चिकनी मिट्टी। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चिकनी मिट्टी। निम्नलिखित नगर प्रणालियों में से किसमें बिहार के क्षेत्र की सिंचाई होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा त्रिवेणी नहर। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा त्रिवेणी नहर। दी गई कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, फिर सिंचाई, फिर ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कों का विपणन। तो यह चारों हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सभी चारों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है किससे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी से, मतलब हरित क्रांति से, नीली क्रांति से और श्वेत क्रांति से। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी इंद्रधनुष क्रांति के बारे में। काली क्रांति संबंधित है किससे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति संबंधित है किससे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन से। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य है कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होती है? तो ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिहार तथा उत्तर प्रदेश। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिहार एवं उत्तर प्रदेश। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ज्वार। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ज्वार। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। निम्न में से लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा हेमेटाइट। निम्न लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हेमेटाइट का। झारखंड में कोयला का खनन स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा झरिया में। झारखंड में कोयला की खान स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा झरिया में। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड में। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड में। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कोयला। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा झरिया, सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा कोयला।
भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 2 3 4 चारों है, देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संस्थानों के उपयोग क्षमता में कमी और कोयला कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन कीमत है। तो यह चारों हो जाएगी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 2 3 4। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा डिगबोई असम। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो डी ऑप्शन डिगबोई असम। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1970 और 1980 के दौरान। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1970 और 1980 के दौरान। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 243 किलो तेल के बराबर। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1950 में थी कितना? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 243 किलोग्राम तेल के बराबर। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। भारत में राज्य विद्युतीय बोर्डों के वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो इनमें देखना है कौन कौन सा सही है। तो कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, ये बिल्कुल सही है। प्रसारण एवं संवितरण हानि काफ़ी ज़्यादा होती है, यह बिल्कुल सही है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, यह बिल्कुल सही है। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया, यह बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें चारों हैं। आगे देखते हैं टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा टाटा नगर। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा टाटा नगर। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सीमेंट। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सीमेंट। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा खेतरी। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा खेतरी। राजस्थान राज्य की खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तांबा खनन के लिए। राजस्थान राज्य की खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तांबा खनन के लिए। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 3 1 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1986 में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1986 में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, नीचे आप लोग विवरण पढ़ सकते हैं। पाट आंचल अवस्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। पाट रीजन स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड में। झुमरी तिलैया रेडियो पर गीत की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। झुमरी तिलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 2, मतलब पहले मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। पहले मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। डी ऑप्शन 4 3 1 2 3 4 1 2। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कच्छ। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कच्छ। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 7। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 7। गद्दी लोक निवासी हैं किसके? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के। गद्दी लोक निवासी किसके? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के। बोडो निवासी इनहेबिटेंट है कहाँ के? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गारो पहाड़ी के। बोडो निवासी इनहेबिटेंट है कहाँ के? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गारो पहाड़ी के। गारो जनजाति है कहाँ की? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग नीचे विवरण बॉक्स से पढ़ सकते हैं। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 6000 मीटर तक होती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 6000 मीटर तक होती है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो यह हो जाएगा गंगा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गंगा। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कानपुर। तिब्बत में
मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सही मतलब ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज उपयुक्त सभी। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा ए और 2 मतलब अधिकांश हिमालय नदी बारहमासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर करती है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है। तो यह 1 और 2 इसमें दोनों सही है तो ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी फॉल्ट से होकर बहती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा। कौन सी नदी भ्रंश या द्रोणी फॉल्ट से होकर बहती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा। पश्चिम की ओर वेस्टवार्ड प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 मतलब नर्मदा और ताप्ती। पश्चिम की ओर वेस्टवार्ड प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती, ये ऑप्शन। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है कहाँ से? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? तो बी ऑप्शन हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? तो बी ऑप्शन हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधी नदी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लूनी। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लूनी। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोसी नदी। निम्न नदियों में से सर्वाधिक नदी पथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोसी नदी। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। भारतीय मानसून या मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्थल एवं समुद्री का विभेदी तापन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। अम्र वर्षा मैंगो शावर है क्या? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया आप लोग, तो आप लोग नीचे से विवरण बॉक्स में से आप पढ़ सकते हैं। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मेघालय राज्य में। चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन मेघालय राज्य में। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ, आइए देख लेते हैं। बाढ़ हो जाएगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। भूकंप हो जाएगा हिमाचल के गिरदार क्षेत्र, गिरिपथ क्षेत्र। और सूखा हो जाएगा मध्य पूर्वी भारत। चक्रवात हो जाएगा झारखंड तथा उड़ीसा, उत्तरी उड़ीसा। बी ऑप्शन हो जाएगा 3142, 3142। करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक अस्थायी प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है कहाँ? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर, हिमालय में। करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर के एक अस्थायी प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है कहाँ? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर, हिमालय में। रेगड़ किसका नाम है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी का। रेगड़ किसका नाम है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी का। रेगड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र में। रेगड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र में। रेगुन नाम है किसका? तो बी ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी का। रेगुन नाम है किसका? तो बी ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी का। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वन रोपण के द्वारा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो सी ऑप्शन वन रोपण के द्वारा। गंगा के मैदान को एक खाली स्थान के रूप में वर्णित किया गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जियो सिंक्लाइन। गंगा के मैदान को खाली स्थान के रूप में वर्णित किया जाता है तो सी ऑप्शन हो जाएगा जियो सिंक्लाइन के रूप में। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बंगर। गंगा की मैदान को पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 20.7%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 20.7%। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम का। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है किसका? तो सी ऑप्शन मिजोरम में। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो सी ऑप्शन महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में वन्यजीव सबसे अधिक संख्या में है? तो सी ऑप्शन महाराष्ट्र।
समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या किसका कितना है? तो यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सा कथन सही है यह देखना है। तो सी ऑप्शन इसमें होगा, 1 और 4 सही है, देख लेते हैं। वर्ष 1991 से 2001 के दशक की जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई, यह बिल्कुल सही है। वर्ष 1991 की जनसंख्या में अनुपादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया गया, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 4 दोनों सही है, बाकी 2 और 3 गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है लगभग, बी ऑप्शन 31%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है लगभग कितना? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 31%। सारण सिंचाई नहर निकलती कहाँ से? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गंडक से। सारण सिंचाई नहर निकलती कहाँ से? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गंडक। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गंडक। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है किसका? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है किसका? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सतलज। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सतलज नदी। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कावेरी। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कावेरी नदी। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी के एकीकरण से जुड़ी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस एक नदी के एकीकरण से जुड़ी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी। हीराकुंड बांध डैम तैयार किया गया, बी ऑप्शन महानदी पर। हीराकुंड बांध तैयार किया गया, बी ऑप्शन महानदी पर। मैथॉन बेल पहाड़ी तथा तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बराकर। मैथॉन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बराकर नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। भारत में कौन सा कृषि वित्त एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्रोत नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं है। सहकारी समिति नहीं है, व्यापक बैंक नहीं है, व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कृषि में युगम पैदावार का आशय खाली स्थान को उगाने से है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। कृषि में युगम पैदावार का आशय क्या है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखना सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 4 ऑप्शन इसमें सही है। मतलब इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, और इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शाश्वतोत्पादन का समाकलन करना है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 4 सही है, बाकी 1 और 3 इसमें गलत है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गेहूँ। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है क्या? तो गेहूँ सम्मिलित नहीं है नकदी फसल में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की है किसमें? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गेहूँ के उत्पादन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो डी ऑप्शन गेहूँ के उत्पादन में। प्रमुख खाद्य फसल है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चावल। प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चावल। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चावल। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मूंगफली। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मूंगफली। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है कौन? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मूंगफली। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक प्रोड्यूसर राज्य कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा केरल। इनमें से राज्य का कौन सा भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केरल। इनमें से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केरल। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका? तो यहाँ पर आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है?
तो डी ऑप्शन हो जाएगा गिरनार। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार पर नहीं है, बाकी कनन देवन पर है, दार्जिलिंग पर है और नीलगिरी पर है। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पुलनेज। निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो पुलनेज नहीं है, बाकी चिकमंगलूर है, कुर्ग है और बाबा बुदनगिरी है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चाय का। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चाय का। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि में बिहार का स्थान कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बॉक्साइट। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बॉक्साइट। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पंजाब में। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पंजाब में। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो ये इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, नीचे आप लोग विवरण बॉक्स से पढ़ सकते हैं। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग यहाँ नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं इसे भी। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटनाक्रम है किसका? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम कौन सा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ में। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिरिया का सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लौह अयस्क खनन। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया का सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लौह अयस्क खनन। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पिच ब्लेड में। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया था? तो बी ऑप्शन हो गया पिच ब्लेड में। भारत में पहली पनबिजली हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शिव समुद्रम में। भारत में पहली पनबिजली हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शिव समुद्रम में। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है, यह बिल्कुल गलत है। बाकी ए, बी और डी इसमें सही है। फिर से पढ़ देते हैं। तो भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से कम है, यह बिल्कुल गलत है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित की गई है। इस उद्योग में ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपण का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। फिर से पढ़ते हैं। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किया गया है। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। अगला प्रश्न 158 नंबर। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग और इसकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 64 और 40,000 किलोमीटर। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई कितनी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 64 और 40,000 किलोमीटर। भारत का सबसे पहला रेलवे मार्ग तैयार हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1853 में। भारत का सबसे पहले रेलवे मार्ग तैयार हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1853 में। बड़ी लाइन की दो पहियों के बीच की दूरी होती है कितनी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 5.5 फीट। बड़ी लाइन की दो पहियों के बीच की दूरी होती है कितनी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 5.5 फीट। मोरमुगांव पतन स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा केरल, गोवा में। मोरमुगांव पतन अवस्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा केरल में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित किया जाने वाला है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित किया जाने वाला है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गुड़गांव में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी अवस्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गुड़गांव में। अंटार्कटिका में भारत का तृतीय शोध केंद्र का नाम है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारती। अंटार्कटिका में भारत का तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारती। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो
ये ऑप्शन हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी में। तो अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था, और इसी के साथ हमारा यह भूगोल समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने एक ही साथ में विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों कर लिया था। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप लोग को यह पहल कैसी लगी और आप यह कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। और इसी से आपको नोटिफिकेशन भी जाएगा जब भी हम कोई नया वीडियो बिहार बीपीएससी से रिलेटेड अपलोड करेंगे या किसी भी तरह का कोई वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन बहुत आसानी से चला जाएगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो बिहार बीपीएससी या फिर बिहार टीचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि कई सारे प्रश्न बीपीएससी के रिपीट होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन से ही आपका पकड़ बनेगा और आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।